बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पिरिचुअल टॉक के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलीफा हारून रशीद के दौर में एक दिन बहलूल दरियाए दजला के किनारे बैठे साहिल की गीली रेत को अपने सामने जमा करके उसकी ढेरिया बना रहे थे और हारून रशीद की चहेती मलका जुबैदा अपने महल के जरूके से बड़े इन्हिमाक से उनको ये काम करते देख रही थी। वो मिट्टी की डेरी बनाते और फिर अपने हाथ से ही उसको मस्मार कर देते। मलका जरूके से उतर कर अपने सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और बहलूल से पूछा, क्या कर रहे हो बहलूल? बहलूल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो फरोख्त करोगे? बहलूल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? मलका के सवाल करते ही बहलूल ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। मलका जुबैदा ने उसी वक्त अपने कनीजों को हुक्म दिया कि बहलूल को 3 दिरहम अदा किए जाएं। मलका के हुक्म पर बहलूल को 3 दिरहम उसी वक्त अदा कर दिए गए। ये तमाम वाक़या मलका ने अपने शोहर खलीफा हारून रशीद को बताया। खलीफा ने इस वाक़े को मजाक में टाल दिया। रात को जब हारून रशीद सोए तो उन्होंने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे। अबशारें, मुरग़ज़ारें और फल फूल वगैरह देखने के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत महलात भी देखे। एक सुरख याकूत के बने हुए महल पर उन्होंने जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो एक दरबान ने उन्हें रोक लिया। हारून रशीद कहने लगे, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, किसी और को इजाज़त नहीं होती, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उनकी आंख खुल गई। बेदार होने पर फौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है कि बहलूल की दुआ जुबैदा के हक में रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कबूल हो गई। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलते रहे। चुनांचे वो शाम को बहलूल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि बहलूल एक जगह बैठे उसी तरह मकान बना रहे हैं। हारून रशीद ने अस्सलाम वालेकुम कहा। बहलूल ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, बेचोगे? तो बहलूल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलूल ने बेसाख्ता कहा, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलूल दाना ने कहा, खलीफा कल बिन दे के मामला था और आज तुम महल देकर आए हो। खलीफा ये सुनकर घुटनों के बल बहलूल दाना के सामने मायूस होकर बैठ गए और कहा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें और मुझे एक महल दे दें। जब बहलूल दाना ने खलीफा की आजी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूँगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो और इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फरोख्त करता हूँ।